हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ AIR गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रतिशत की। जो हमारे पास प्रतिशत परसेंटेज की बात करेंगे। जैसे क्या होता है, मार्केट में जाते हैं घूमने तो हम देखते हैं 20% डिस्काउंट मिल रहा है। तो 20% जो डिस्काउंट मिला 20% की जो बात होती है, फिर हम सोचते हैं कि एक्चुअल रेट क्या है इसका, कैसे परसेंट निकालें। या फिर जब भी हमारी सैलरी इंक्रीमेंट की बात होती है, भाई कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, कभी 10% 20%, तो हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी कितनी सैलरी हो जाएगी, इतना इंक्रीमेंट हो गया। तो वो सब क्या है, डेली बेसिस में जो हमारा परसेंटेज काम आता है। और कैसे हम क्वेश्चंस करते, क्या होता है कि जब भी ऐसे परसेंट सोचते हैं ना, तो हमें कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, दिमाग थोड़ा ब्लैंक हो जाता है। ऐसे ही हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में होता है। तो आज हम परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जिससे ताकि आपको रियल लाइफ में और एग्जाम्स में कहीं भी परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट ना हो। अगर प्रतिशत की बात होती है तो आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया तो आप DI में काम करने वाले सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, SI में हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट में हो गया, इसके अलावा प्रॉफिट लॉस, लगभग ये समझ लो कि जितना भी अर्थमेटिक के रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अंक गणित से रिलेटेड, उस हर जगह आपको परसेंटेज से अगर आपने सीख लिया तो ईजी होने वाले हैं आपके लिए क्वेश्चंस। तो बात करते सबसे पहले हम प्रतिशत होता क्या है। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रतिशत क्या है। प्रतिशत प्रतिशत परसेंटेज क्या है। तो आप कहोगे मैम प्रतिशत, हिंदी में इसको बोलते प्रतिशत। सत का मतलब आपको पता होता है कितना, 100। तो क्या समझ में आया कि प्रति 100 में से की बात हो रही है, प्रति 100 में से, हर 100 में से। इंग्लिश में देखेंगे पर 100 की बात हो रही है। तो प्रतिशत का मतलब ये कि 100 में, जिसमें मैंने बोला कि 20%, तो 20% का मतलब क्या, 100 में से 20। जैसे मान लीजिए आपके पास एक खेत है, एक खेत में दो हिस्से हो गए, एक ने कहा कि 50% इसका है, 50% उसके भाई का है। दो लोगों में होगा 50%। 50% क्या है, उस खेत का आधा हिस्सा। तो जो 50% है वही के परसेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हर 100 में से, 100 पूरा है, पूरा खेत 100 है, 100 में से आधा मतलब 50। तो 50/100 मतलब 1/2 की बात हो रही है पूरे खेत में से। तो वैसे ही बात करेंगे, प्रतिशत क्या होता है कि पर 100 की बात होती है, हर 100 में, प्रति 100 में से इसे ले जाता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होता है, याद रखिएगा हमेशा प्रतिशत इस प्रकार से। जैसे आप देखते हो कितनी परसेंट का, 20% का डिस्काउंट मिल रहा है हमें मार्केट में, हमारी सैलरी 10% इंक्रीमेंट हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये सब जो आते हैं, ये सब के सब सिंबल्स जो है, ये रिप्रेजेंट करता है ये वाला सिंबल कि ये प्रतिशत होता है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ काम आते हैं, देखो ये जब भी हमारे पास क्या, कोई भी क्वांटिटी को कंपेयर करना हो तब काम आएगा। जब भी कोई देखो, मैंने कहा कि आपके सामने क्या है, आपके साथ एक पिज़्ज़ा है, और एक पिज़्ज़ा में से आपने क्या किया कि एक स्लाइस उठा के खा लिया, और 4 स्लाइस टोटल थी। आपने देखा कि आपके सामने क्या है, एक पिज़्ज़ा है और 4 स्लाइस है। तो इसमें से एक स्लाइस उठा के आपने खा ली, मतलब कितना परसेंट खा लिया, पूरा तो 100% था। 100% में से मैंने खा लिया 25%, मतलब क्या है, पूरा 100 था, चौथा हिस्सा खा लिया। इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 1/4, कि इस पूरे का 4 में से 1 खा लिया। तो मतलब क्या है, पूरे का जो रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस में करते हैं, वैसे ही प्रतिशत की बात की गई है। और इसके बाद ही जब भी हमारे डेली लाइफ में भी काम आते हैं हर जगह। जैसे यहाँ पे गिवन है कि 25% का मतलब क्या है, 100 में से 25 की बात हो रही है। जैसे इसमें 100 में से हमने चौथा हिस्सा खा लिया, ठीक है, तो 25% खा लिया, पूरा तो 100% है। समझ में आया कि प्रतिशत क्या है, 100 में से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हर 100 में से बात करते हैं। और अब क्या, देखो कोई भी नंबर आपके सामने गिवन हो तो वो नंबर है ना, वो 3 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन से प्रेजेंटेशन होगी, आप कहोगे मैम उस नंबर को मैं डेसिमल में लिख सकती हूँ, उसी नंबर को मैं फ्रैक्शन में लिख सकती हूँ, और उसी नंबर को मैं परसेंटेज में लिख सकती हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था कि मैंने क्या किया, मेरे पास एक पिज़्ज़ा था और मैंने एक स्लाइस उठा के खा लिया, 4 स्लाइस टोटल थी। इसी को रिप्रेजेंट करके मैं बताना चाहती हूँ, मैं कहूँ कि मैंने इसका 25% खा लिया, और मैं कहूँ कि भाई मैंने इसका 1/4 हिस्सा खा लिया, 3/4 लेफ्ट हो गया। डेसिमल में बोलूँ कि मैंने तो भाई इसका 0.25% खा लिया, पूरा तो ये 1 था, पूरा का पूरा 1 था, 1 में से मैंने चौथा हिस्सा खा लिया। तो तीनों की रिप्रेजेंटेशन होगी। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न, डेसिमल मतलब दशमलव, और परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। तो समझ में आया कि कोई भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप 3 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसको आप डेसिमल्स में लिख सकते हो, फ्रैक्शंस में लिख सकते हो, परसेंटेज में लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखो कन्वर्जन की। जब भी आपके सामने कोई वैल्यू फ्रैक्शन में गिवन है तो आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। अगर आपके सामने डेसिमल में गिवन है तो परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। अगर परसेंटेज में गिवन है तो आप फ्रैक्शंस में कैसे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाना है सबसे पहले। तो फ्रैक्शन क्या होती है, हमारे पास जो भिन्न है, भिन्न से हमें जाना है प्रतिशत में। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास कितना परसेंट, फ्रैक्शन मान लिया मैंने 1/4, और मेरे को इसमें बदलना है परसेंटेज में। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब भी मैं कोई नंबर को क्या करूँगी, फ्रैक्शन से
प्रतिशत में जाऊँगी तो मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास वो वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी। तो मैं यहाँ से अगर मैं निकालती हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा? आप कहोगे मैम 25% आ गया। तो ये तो वही एग्जाम्पल के थ्रू लेके चल रही हूँ मैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैंने इसमें से इतना खा लिया, इसी को मैं 1/4 फ्रैक्शन में लिख सकती हूँ, परसेंटेज में 25 लिख सकती हूँ। लेकिन मैंने यहाँ से सिखाया कि अगर आपको फ्रैक्शन से डेसिमल तक जाना हो तो कैसे। मान लीजिए आप कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा कि भाई मुझे बताओ, आपके सामने गिवन है 3/4। ये 3/4 गिवन है, इसको अगर मैं परसेंटेज में बदलूंगी तो कितनी वैल्यू आएगी, फाइंड आउट करो। तो आप क्या करोगे, जो भी वैल्यू फ्रैक्शन में गिवन है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सोल्व करोगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 25। मतलब क्या है, ये वैल्यू है ये 75% के इक्वल है। समझ में आया? ठीक है। इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल उठाते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई मेरे पास कोई वैल्यू है, मेरे पास है 12/25। ये वैल्यू कोई मेरे को फ्रैक्शन में गिवन है और मुझे इसको बताना है कि कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, करेगा। तो मैं क्या कहूँगी, जब भी मेरे पास फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है, डेसिमल में जब भी मेरे को फ्रैक्शन से कहाँ पे जाना है, परसेंटेज में जाना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैम। सोल्व करूँगी, 25 कम 25, 25 चौका 100 और 12 × 4 कितना हो गया, 48 हो गया। तो मेरा आंसर आएगा 48% की बात की जा रही है यहाँ पे। समझ में आया? ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। ठीक, तो वही देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जब भी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अब बात करते हैं हम, जब आपको डेसिमल से फ्रैक्शंस पे जाना हो, डेसिमल से जब आपको परसेंटेज पे जाना हो तो आप कैसे करोगे। देखो देखो, मैंने कहा कि डेसिमल में वैल्यू गिवन है आपके सामने 0.25, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है परसेंटेज में, तो कितना आएगा, कितना प्रतिशत आएगा। तो आप मुझे बताओ, आप क्या करोगे, जो डेसिमल में वैल्यू गिवन है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। इससे मैंने निकाला कि 25/100, क्योंकि डेसिमल से रिमूव करेंगे तो कितने आएंगे, 0, 1 2 2 0 नीचे आएंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो कहने का मतलब क्या है, ये 25% की बात है। तो आप कहोगे कैसे मैम, देखो यहाँ पे सेम एग्जांपल लेके चले थे, 0.25 डेसिमल इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो किसके इक्वल आ रहा था, 25% के इक्वल आ रहा था। और ये आपके सामने एग्जांपल बताया था कि कैसे आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या गिवन है भाई। देखो मैंने मान लिया कि भाई, आप कहोगे मैम नहीं मुझे और कोई एग्जाम्पल बताओ। तो देखो डेसिमल में कोई भी वैल्यू गिवन है, मान लीजिए आपके सामने गिवन है 6.25 और मुझसे पूछे कि 6.25 डेसिमल में वैल्यू गिवन है, इसको आपको परसेंटेज में बदलना है, तो आप क्या करोगे। तो आपको क्या करना है, आप कहोगे मैम इस नंबर को सिर्फ मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी है, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 डबल डॉट है तो क्या हो जाएगा, 2 डेसिमल्स की 2 जीरो आ जाएंगे, ये इससे कट हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 625% की बात की जा रही है। समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि परसेंटेज 100 है तो 100 तक की बात होगी, नहीं भाई, कितने परसेंट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि भाई, ये समझ में आ गया कि मैम जब भी फ्रैक्शन डेसिमल में वैल्यू गिवन हो तो परसेंटेज तक दाना है, दोनों का सेम मेथड है, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर आएगा। लेकिन जब मेरा उल्टा पूछ ले, जब वैल्यू मेरे को परसेंटेज में गिवन हो और फ्रैक्शंस में पूछ ले, तो मैं क्या करूँगा। देखो जब भी आपके सामने परसेंटेज की गिवन है, परसेंटेज का मतलब क्या था, 100 में से, तो उस वैल्यू को आपको 100 से डिवाइड कर दोगे तो वो फ्रैक्शंस में आ जाएगी। कैसे, मैंने कहा कि भाई मेरे सामने कोई वैल्यू गिवन है, मुझे बताओ कि 50%, और आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, मुझे बताओ। क्योंकि हमने उल्टा तो सीख लिया, इससे भिन्न से प्रतिशत में जाना सीख लिया। मुझे बताओ इसका क्या होगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि परसेंट का मतलब होता है मैम 100 में से, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 1/2। बिल्कुल सही बात है, 1/2 किसी भी चीज़ का आधा हिस्सा होता है, वो 50% होता है। पूरा कितना होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, एक पूरा एक होता है। ठीक है, तो आधा हिस्सा क्या होगा, 50% हो गया। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि भाई मेरे को माना कि भाई मेरे सामने 125% गिवन है। ठीक है, इसको मुझे बताओ 125% को जब मैं सोल्व करूंगी तो मुझे बताओ कि इसको जब मैं फ्रैक्शन में लिखूंगी तो क्या वैल्यू आएगी। अब बताओ मुझे। देखो आपने क्या सीखा है, आपने सीखा है भाई मैम परसेंटेज में गिवन है, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो 125 को अपन 100 से डिवाइड कर देंगे तो मेरी वैल्यू फ्रैक्शंस में आ जाएगी। तो बिल्कुल आ जाएगी भाई, आप 25 से कट कर लीजिए, कितने पे जाएगा, 5 पे, यहाँ पे कितने पे जाएगा, 4 पे। तो मेरे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई 5/4। इसको मैं लिख सकती हूँ 1 सही 1/4। ठीक है, सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया। देखो ये जब मैं क्या करूँगी, जब मेरे सामने परसेंटेज गिवन हो और उससे फ्रैक्शन में जाना हो तो मुझे क्या करना है। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, देखते हैं क्या गिवन है कि 1/4 है, उसको 20% बोलेंगे। कब, क्योंकि यहाँ से फ्रैक्शन में वैल्यू है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम परसेंटेज तक पहुँच जाएंगे। डेसिमल में गिवन है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम क्या से परसेंटेज तक पहुँच जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा भाई, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जन के तो आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या गिवन है, देखते हैं।
ये वो टेबल गिवन है जिस टेबल को आपको घोट के पीना पड़ेगा। अगर इसको घोट के पी गए तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, बहुत सिंपल हो जाएंगे। देखो यहाँ से क्या याद करना है आपको, देखो आपको ये पता है, तो याद भी नहीं करना है, ये मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी कि है क्या। देखो आपको एक बात बताई गई थी, जब भी कोई भी वैल्यू को फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज में। बताया था कि नहीं बताया अभी? ठीक है, तो जब भी आपके सामने क्या गिवन हो, मान लीजिए कहीं पे लिखा है कि 1/2, ठीक है, तो 50% होगा। ये यहाँ पे दोनों याद कर लेना आपको, ये नहीं कि सिर्फ ये याद कर ले, आपको ये दोनों याद करनी है कि भाई इधर से इधर, इधर से इधर। मान लीजिए कोई एग्जाम में आपके सामने लिखा 16 सही 1/3 लिखा मिल जाए, तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर आप क्या करोगे, 16 को सोल्व करोगे, 50/3 लिखा है भाई कैसे सोल्व करूँगी, नहीं, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इसका मतलब क्या है मैम, 1/6 की बात कर रहा कि 6 में से, ठीक है, टोटल 6 हैं, 6 में से एक पार्ट की बात की गई है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको सोल्व याद रखना चाहिए आपको। सारी बात डिस्कस कर लेते हैं। 1/2 का मतलब 50% कैसे हुआ, 1/2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बचेगा, 50% बचेगा, ठीक है। 1/3 का करोगे तो 100/3 कर लीजिए, 100 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 33 सही 1/3 आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, 33 सही 1/3 हो गया, ठीक है। अब बात करें 1/4, आपको ये पता है किसी भी हिस्से का चौथा हिस्सा भी याद किया तो 25% होता है, किसी भी पूरे का 1/5 होता है वो 20% होता है, ठीक है, 1/20% होता है, ठीक है, 1/6 होता है 16 सही 1/3, तो ये याद होने चाहिए आपको। अब 1/7 का यहाँ पे नहीं लिखा, लिख देते हैं। 1/7 का मतलब क्या है, यहाँ से आपके साथ आ जाएगा 1/4 सही 1/7%, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी। कैसे आया, देखो ये ऐसे आया, जब भी आप ऊपर 100 है, 100 को 7 से डिवाइड करोगे, आप कहोगे मैम ये वैल्यू कहाँ से आई, तो आप कहोगे कैसे आई, क्योंकि परसेंट का क्या लगाते हैं 100, तो 100 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, तो आप मुझे बताओ। आप कहोगे मैम 1 पे डिवाइड किया कितना बच गया, 3 बच गया, 30 में 4 से डिवाइड किया 28, 2 यहाँ पे आएगा और 7, इतने परसेंट की बात की गई। आई होप आपको समझ में आएगी, सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। 1/8 अगर कहीं पे है तो उसका मतलब है 12.5% की बात की गई है, 12 सही 1/2 की बात है। अगर इस तरफ से वैल्यू इधर लिखी मिल जाए तो 1/9 है तो 11 सही 1/9 हो गया। 10 का 10% हो गया, जिस 100 से मल्टीप्लाई करते 10 आ जाएगा। 11 का याद रखेगा 9 सही 1/11 होता है, ठीक है। 20 का 5% होगा, 25 का 4%, 50% हो गया, ठीक है, ठीक है। और आपके सामने मान लीजिए 1/12 है तो उसका भी याद रख लीजिएगा, 8 सही 1/3 होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये सब हमने कर लिए तो ये काम कहाँ आएंगे, देखो जब भी क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको ये सब समझ में आएगा कि मैंने ये क्या बताया, बस इस टेबल को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या, देखो कि गिवन है, देखो इंपॉर्टेंस क्या है, जो हमने परसेंटेज तो सीखी हमने, इस परसेंटेज का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो जब भी मैंने बताया कि इस अगर आपने परसेंटेज का बेसिक क्लियर कर लिया, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि आपको लग रहा होगा मैम ये सबको आता है क्यों बता रहे हो आप, देखो जब आप इसको नहीं सीखोगे तो आगे के कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आएगी। आपको जब भी आप प्रॉफिट लॉस निकालने जाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम फेस करोगे, इससे अच्छा आप इसको क्लियर कर लो, जैसे आपको SI CI में भी इजी रहेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन जो है उसमें भी इजी रहेगा। तो ये कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस क्या है, इसका मतलब यही है कि जितना भी अंकगणित होता है, जितना भी हमारा अर्थमेटिक होता है, अगर परसेंटेज है ना वो उसका बेस है, उसका आधार है। अगर ये सीख लिया तो आगे सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे। देखो प्रॉफिट लॉस में काम आता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में, रेशियो प्रोपोर्शन में, DI में, स्ट्रॉन्ग परसेंटेज कॉन्सेप्ट मेक द टॉपिक ईजियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते क्या है, कुछ क्वेश्चन गिवन है क्या। हाँ देखो ये है कि भाई परसेंटेज सीखा, परसेंटेज क्या, तो देखो मैंने कहा कि मुझे बताओ कि 25 का 25% बताओ, तो आप कैसे बताओगे। मैंने आपसे पूछा है 25% ऑफ 25 कितना होगा मुझे बताओ, या हिंदी में बोलूँ कि 25 का 25% कितना होगा, 25 का 25% कितना होगा। तो आप कहोगे मैम 25 नंबर कितना है 25% का मैं कितना लगाऊंगी, ठीक है, नंबर कितना है 25 का कितना परसेंट निकालना, 25% निकालने के लिए बताया गया था। इस परसेंट का मतलब होता है 100 में से 100 से डिवाइड कर देंगे, मेरी वैल्यू आएगी 25/4, तो मेरी वैल्यू आ चुकी है 25/4, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल और लिया, मैंने कहा कि मुझे बताओ 35, ठीक है, आप मुझे बताओ 20 का 35% कितना होगा। मैंने आपसे क्या पूछा, 20 का 35% कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, नंबर कितना है मैम 20, कितना पूछा है 35%, का मतलब क्या करना है 100 से डिवाइड करना है। सोल्व कर लीजिए, क्या आएगा, यहाँ से क्या आ गया 5 आ गया,
5 से कट कीजिए 7। तो आपने कहा कि मैम 7 आंसर आ गया मेरा, कि 20 का 35% निकालती हूँ तो 7 आ जाता है, ठीक है। तो जब भी ऐसी वैल्यूज़ गिवन हो तो आपको निकालना कैसे, देखो x% ऑफ y, तो क्या गिवन है x% ऑफ y, मतलब कहने का मतलब जो परसेंट गिवन है इसको तो x/100 कर दोगे और जो y है इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, जो भी x गिवन है उसको x लिख लीजिए, यहाँ पे y गिवन है उसको y से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और नीचे क्या आएगा, इस परसेंट का क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बस यही करना है, आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या गिवन है, 20% ऑफ 500, 500 का 20% निकालना, तो आपको क्या बताया गया, नंबर को उठा के रख लीजिए, 500 का क्या 20%, परसेंट का क्या लगाना है, 100 से डिवाइड करना, आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 100। तो आप कहोगे मैम मैं कैसे मान लूँ 100 आएगी, तो मुझे एक बात बताओ, इसने बोला किसी भी नंबर का 20% कितना है, मैंने सोल्व किया 20% तो 100 वैल्यू आई, लेकिन मेरे को कोई वैल्यू पूरी 100% चाहिए। 100% के लिए मैं क्या करूँगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 100%। तो 100% कोई वैल्यू मुझे चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करने की, वो क्या है 500। 500 क्या है, 100% 500 के इक्वल है, 20% है वो 100 के इक्वल है उस नंबर का। तो हमें पता लग गया कि 500 का ही हमने 20% 100 निकाला था, और यहाँ से वेरीफाई भी कर लिया कि 500 के लिए ही हमने क्या किया, इसको सोल्व किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो कैसे सोल्व करोगे आप, ठीक है। मैं आपसे पूछूँ कि मुझे बताओ, मुझे आप क्या बताओगे, मुझे बताओ 50 का 75% बताओ कितना आएगा। तो आप कैसे, ये हिंदी में लिखा या फिर 75% ऑफ 50, ये आपको इंग्लिश में लिखा मिलेगा। तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको उठाना है मैम, नंबर क्या है यहाँ पे 50, कितना परसेंट पूछा है 75, 75 को 75% नहीं लिखना है, आपको बताया गया था 75 क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 3/4। कहाँ से लिखा, क्योंकि 75 को जब 100 से करोगे तो दिमाग में कर लोगे, 25 से कट किया 3/4 आ गया, 4 से मैं इसको कट करूँगा तो 25/2 हो जाएगा। इट मीन्स मेरा आंसर क्या आएगा, मैं जब भी ऐसे कैलकुलेट करूँगी तो क्या होगा, ऊपर 75 बाई क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड कर लेंगे, वही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर मैं नीचे 5 से डिवाइड कर दूँ, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, वरना आप इसको क्या क्या लिखोगे 37.5। ये वो नंबर आ गया जो 50 का 75% निकालने पे आया, ठीक है। समझ में आया, जब भी ऐसी वैल्यूज आए तो आपको कैसे निकालनी है, देखो ये, हाँ यहाँ पे एक फॉर्मूला और गिवन है, परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट अपॉन होल। ये क्या है, देखो मैं एक एग्जांपल और उठाती हूँ, मैं उठाती हूँ, मान लीजिए मैंने कहा कि 120 का 40% निकालो, कितना आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, और ये यहाँ पे क्या गिवन है, ये देखो ये मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या गिवन है। भाई आपसे क्वेश्चन में मैंने बोला कि 40% निकालो, कितना परसेंट निकालो, 40% निकालो। पार्ट हमसे पूछा गया कि जब सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, भाई कितने पार्ट की बात की है, हम यहाँ पे लिखेंगे पूरे का पूरा कितना नंबर है, पूरा का पूरा नंबर है 120, मल्टीप्लाई किसे करेंगे 100 से। आप सोल्व कीजिए, यहाँ पे गया, आप कहोगे मैम यहाँ से आ गया 5, यहाँ से आ गया 6, ठीक है। इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 × 6 और डिवाइड बाई 5, और ये वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। 5 से कट के कितना पे 8 पे गया, तो कितना आ गया 48, 48 नंबर आएगा इसका आंसर, कि इतने पार्ट आएगा। क्या आंसर आएगा, 120 का 40% निकालूंगी तो 48 आएगा मेरा, ठीक है। समझ में आया, यहाँ पे यही लिखा है कि देखो क्या लिखा है, पार्ट अपॉन होल, परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट अपॉन होल इंटू 100, ठीक है। ये इस प्रकार लिखा हुआ है, तो ये सब याद करने की या कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऑप्शन में डायरेक्ट पूछ ले तो आप याद रखिएगा, बाकी आपको ये सोल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट देखते क्या गिवन है, देखो बेसिक क्वेश्चन गिवन है, 25% ऑफ 320 इज इक्वल टू, आपको इतना अच्छे से आता है, क्या बोला पूछा है कि 320 का 25%, 25 को फ्रैक्शन में आप डायरेक्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे 1 बाई क्या लिखोगे 5, नहीं सॉरी क्या है यहाँ पे 4 लिखो, क्योंकि 25% ना कि 25% को 1/4 लिख सकते हो। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 80। कितनी देर लगी निकालने में, आप ऑप्शन आ गया सी। तो अगर आप वैसे चाहो, अगर याद नहीं आए तो आप ऐसे, तो आपको बताया ही है, क्या लिखोगे 25 और 100 100 में से, तो इसको 25 से कट करोगे 1/4 और आगे तो आपका आ गया डायरेक्ट 1/4। याद रखने को मैंने आपको टेबल में समझाया था कि इस टेबल को आप याद रखिएगा, आपके बहुत जगह ये काम आने वाली है, ठीक है। अगर इधर से गिवन हो तो इधर काम आएगी, इधर करने का ज़रूरत पड़े तो इसके अकॉर्डिंग ज़रूरत पड़े तो उसको, वैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको जैसे नीड हो उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है कि 0.2, ओके ये वैल्यू हमको किस में गिवन है, डेसिमल में वैल्यू गिवन है, और हमसे क्या पूछा गया, परसेंटेज में वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आपको एक बात सिखाई गई थी, जब भी डेसिमल से आपको परसेंटेज पे जाना हो तो क्या करोगे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे क्या वैल्यू गिवन है 0.2 को क्या लिखोगे 2/10, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा 20% आ गया मैम मेरा आंसर।
बी ऑप्शन आ चुका है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते क्या गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 12 सही 1/2% किसके इक्वल है। ये तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको याद होगा, मैंने आपको टेबल में याद करवाया था कि जब 1/8 होता है वो 12.5% के इक्वल होता है। तो ये क्या है, 1/8 के इक्वल है। इसने पूछा है कि इसको फ्रैक्शंस में बदलो। फ्रैक्शंस में बदलने के लिए आपको क्या बताया था, परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाओ तो 100 से डिवाइड करना है। तो आपको पता लग गया कि भिन्न 1/8 आंसर आएगा इसका सी। बट आया कैसे वो मैं बता देती हूँ आपको। देखो 12.5% को सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 25/2। प्रतिशत का 100 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 कम 25 25 चौका 100, 1/8। बाकी टेबल याद होगी तो आपको इतनी देर भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट देखते क्या गिवन है। तो आज सिर्फ प्रतिशत का हमने बेसिक जाना कि प्रतिशत होता क्या है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके आगे बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। उन सबको टाइप बाय टाइप अपन क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि भाई क्या है। तो आज हमने बेसिक तो बिल्कुल सीख लिया। अब हम कल सीखेंगे कंपैरिजन कैसे करते हैं, रेशो टेस्ट कब लगाते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।